मङ्गलकामनां कुर्मः। श्रद्धया एवं भोजे सुयजस्वस्माकं हितं प्रीहि। अनन्तरं अस्माकं राज्यपाल महोदयानां या भावना आसीत् यत् भारते सर्वत्र रक्षाबंधन दिवसः संस्कृत दिवसः दिनत्रय पूर्वं दिनत्रय अनन्तरं जय हिंद। आज न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो वातावरण है ये भारत की सभ्यता, दिव्यता को और भव्यता को, इन सब को इकट्ठा करके हमको एक अलग ही एक एहसास दिलाया जा रहा है कि अपनी जड़ों को पहचानो। हम जहां से आए हैं उसको पहचानिए। जब मैं ये शब्द संस्कृत को देखता हूं तो मुझको ऐसा लगता है ये सांसों की कृत है। सांसों को किस प्रकार से लेना है। जब भूर्वाहा स्वाहा बोलते हैं, अपने आप में ब्रीदिंग की एक एक्सरसाइज है। जब तत्सवितुर वरेण्यम बोलते हैं, अपने आप में एक उच्चारण की एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती है और एक योगिक और वैदिक एक स्ट्रक्चर के साथ बांधती है। सच कहूं तो आज ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम हुआ है ये ब्रह्मांड के आदेश से ही हुआ है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है, जो डिविनिटी है, जो संस्कृत है, वो एक ही चीज है। अगर आपने ब्रह्मांड को समझना है तो आपको संस्कृत के थ्रू ही जाना है। मैं एक सेमिनार में था जहां पर हम नॉर्मल टॉपिक था ग्रंथों के बारे में। तो एक स्वामी जी ने बहुत नाजुक और बहुत गहरी बात कही। उन्होंने पहले कहा कि भारत के जितने भी वेद, उपनिषद, जितने भी हमारी विद्या है सभ्यता की, अगर कहीं आप उसका एकदम समराइज देखना चाहते हैं फॉर्म, तो गुरु ग्रंथ साहब है। क्योंकि बहुत मेहनत और राष्ट्र के हरेक जो रिफॉर्मर थे उनकी वाणी, उनके सोच विचार को इकट्ठा किया है। लेकिन एक बात उन्होंने और बहुत गहरी और सुंदर कहा कि अगर आप गुरु ग्रंथ साहब का गहरा मतलब समझना चाहते हैं तो आपको संस्कृत लैंग्वेज का जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं। रिटायरमेंट के बाद ऐसी दिल किया कि मैं हनुमान चालीसा का अध्ययन करूं। तो मैंने अपने आप को बोला कि लेट मी जस्ट गो इनटू रिसर्च ऑफ हनुमान चालीसा, अपने आप से, इंट्रोस्पेक्शन से, इनर इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के माध्यम से। लेकिन मजा नहीं आ रहा था। मैं हर एक वर्ड को तोड़ मोड़ के उसको जानना चाहता था। आखिर में मेरे हाथ एक किताब लगी जो वाराणसी की थी। उसका नाम था, शीर्षक था हनुमान चालीसा रहस्य। लेकिन मेरी मुश्किल ये थी वो पूरी संस्कृत में थी। लेकिन मैंने अपने आप को बोला कि फिक्र मत कर, पढ़ता रहे, अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा। मैं जैसे उसको पढ़ता गया तो मेरे को बहुत ही सिंपल लगा उसको समझने के लिए। और जैसे मैं मंत्र उसको किताब को पढ़ता रहा, मैंने अपने आप को बोला कि पीछे में एक ट्यून सी बजाते रहो जैसे मंत्रों की होती है, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ऐसे चलती रही थी पीछे ट्यून। और मैं उसको पढ़ता गया एंड आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कुड सी द डीपर मीनिंग ऑफ हनुमान चालीसा, जो मेरे को किसी किताब ने नहीं दिया, सिर्फ उसी संस्कृत की किताब ने दिया। और आखिर में
मैं इस नतीजे में पहुंचा, इस अंडरस्टैंडिंग, इस रियलाइजेशन पे पहुंचा कि हनुमान मीन्स एक बहुत बड़ी सोच, एक ऐसी सोच जो इतना आपको विशाल कर दे कि आप पूरा पहाड़ संजीवनी के लिए उठा लें, अपने आप को इतना छोटा कर दें कि आप अशोक वाटिका में एकदम छोटे से होकर चले जाएं, आपको इतना सोच में इतना बड़ा कर दें कि आप साइंटिफिकली कैलकुलेट कर दें कि व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द सन, और सन को मुंह के अंदर में लेने की ताकत कर सके। वो ज्ञान गुण सागर का गहरा मतलब उसी किताब से समझ में आया। मैं ऐसा सोचता हूं कि जब तक आपको संस्कृत भाषा नहीं आती है, आप भारत का सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विद्या समझ ही नहीं सकते। आई एम ऑफ दिस व्यू दैट संस्कृत लैंग्वेज इज इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर लैंग्वेज। दोनों सिमिलर हैं, और the digitality of the information technology is equivalent to divinity of Sanskrit. Divinity, digitality, computer language और संस्कृत में कोई अंतर नहीं है, they are interrelated. So therefore, if you want to know the computer science, information technology, artificial intelligence, it's a must for you to learn Sanskrit. ये नशे होते हैं। अगर आपको नशा है ज्ञान का, विद्या का, भारत की सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास का, तो आपको संस्कृत के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली न जाने किसने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, जहां जो भारतीय सभ्यता के अगेंस्ट है, उन्होंने एक ऐसा सोच विचार, धारणा ऐसी सबके दिमाग में डालने की कोशिश की। देखिए, संस्कृत बहुत मुश्किल है, संस्कृत इतनी मुश्किल है कि आपको समझ में आएगी नहीं, तो अटेम्प्ट करने का ही मतलब नहीं है। सो इट्स अ चैलेंज फॉर अस टू ब्रेक दैट मिथ, a challenge for us to make it simple. Actually, ये साइंटिफिक भाषा है। भू, भूर्वाहा, स्वाहा, मतलब 3 वर्ड हैं, लेकिन जब आप जोड़ते हैं तो अपने भू से शुरू होके भू, भूर्वाहा, स्वाहा, वहां ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में आप प्रणाम कर रहे हैं। आपको गहराई से समझना पड़ेगा। इंग्लिश भाषा के 12 शब्दों जो एक्सप्रेस करते हैं, वो संस्कृत का एक शब्द ही बता देता है। मेरा दिल था टू फाइंड आउट व्हाट इज द संस्कृत वर्ड फॉर कॉस्मिक सेंटर का मध्य, मतलब कॉस्मोस का जो सेंटर है, एक पॉइंट, विजुअलाइज पॉइंट। अगर मैंने बोलना है कॉस्मिक सेंटर, मिडल पॉइंट और समथिंग, तो उस किताब में लिखा था ब्रह्मांड केंद्र इंदु। One word but explains everything. It explains what ब्रह्मांड, केंद्र और इंदु, हर एक चीज एक्सप्लेन कर देता है। मेरे को ऐसा लगता है, जो आज सच कहूं तो जो दिनेश कामत जी को सुना, इतना मजा आया, एक नशा आया, एक जज्बा, ऐसा लगता है जैसे किसी जब खीर खाते थे, बिल्कुल नीचे से निचोड़ के खीर, खुरुच के जो बोलते हैं ना, वैसे वहां से निकाल के बताया है। और देखिए, ये जो उच्चारण है ना, ये एक बहुत सुंदर कला है। मैं तो जन्म पंजाब में लिया है, पंजाबी आती थी, उसके बाद में सैनिक स्कूल और आर्मी में गया, तो ऐसा लगा कि अगर सीनियर ऑफिसर बनना है, अच्छा ऑफिसर बनना है, सक्सेस लेनी है, तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो इंग्लिश को रट के, मेहनत करके उसको सीखा। लेकिन जब मेरी रिटायरमेंट हुई, 40 साल सर्विस करने के बाद, मैंने अपने आप को आदेश दिया, अगर राष्ट्र के लिए काम करना है तो सबसे पहले हिंदी सीखो। तो मैंने 25 किताबें खरीदी, सीखना शुरू किया। फिर एक दिन जब
टेलीविजन में आया कि उत्तराखंड के नए गवर्नर साहब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया है, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मेरी वाइफ उन्होंने LLB की है अयोध्या से और हिंदी में की थी, तो पूरा जीवन में उनको बोलता रहा हिंदी ठीक है आपको आती, इंग्लिश भी सीखो, एज ए आर्मी ऑफिसर वाइफ यू मस्ट नो इंग्लिश, ऐसे अंग्रेजी बोलता रहा मैं उसको। और आखिर में मैंने उसको बोला आई थिंक आई लव हिंदी विच यू स्पीक। तो मैंने उसको बोला, ये हम टेलीविजन में प्रोग्राम देख रहे थे, तो मैंने बोला राणो मैं उत्तराखंड का, कहती उत्तराखंड नहीं है खंड है। फिर बोलती है, मैंने बोला हाँ ठीक है उत्तराखंड, कहती उत्तर नहीं है उत्तरा है। तो एक एक उच्चारण, एक एक शब्द, एक एक अंश अगर आप उस संस और कृत में नहीं जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आवेदन करना चाहता हूं कि क्या हम संस्कृत को सिंपल, यूजेबल and we can do it in a way that we use comfortably in everyday usage. I think that is very important. I want to be comfortable with Sanskrit. देखिए जब मैं कॉन्वोकेशन के लिए गया संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो पूरा प्रोग्राम संस्कृत में कंडक्ट किया गया था, बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो 89% समझ में आ रहा था, 93% समझ में आ रहा था, तो मैंने एकदम वहीं बोल दिया कि अगले साल जब मैं भाषण दूंगा तो मैं संस्कृत में भाषण दूंगा। डॉक्टर संजू ध्यानी जी को मैंने बोला कि आप मेरे को हर हफ्ते 1-2 घंटा संस्कृत सिखाइए, आई वॉन्ट टू लर्न द उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। और आज एक बहुत सुंदर बात दिनेश कामत जी ने किया, लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम ग्रामर। जो मिस्टेक नहीं करेगा, जो गलतियां नहीं करेगा, वो सीखेगा क्या? मेक मिस्टेक बट स्पीक इन संस्कृत। आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांट कि इस लैंग्वेज को एक इतना यूजर फ्रेंडली बना दें। एक बात की शर्म भी आती है कि बाल्टिक देश, जर्मनी के अंदर में और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने संस्कृत से बहुत कुछ सीखा है। जो अग्नि शब्द है, जो अग्नि मिसाइल है, ये सब तो हमारे संस्कृत वर्ड से ही बने हैं और हमको तो पता भी नहीं है इनका। और जो बाल्टिक देश हैं, उनकी अगर आप भाषा को देखेंगे तो आई हैव सीन 1001 शब्द उनके भाषा में ऐसे हैं जो संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं। अभी जैसे मैंने उत्पन्न बोला, पहले मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं, अभी नेचुरली आ रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम संस्कृत के साथ रिश्ता कैसे, आत्मा का रिश्ता कैसे बनाएं। मैं चाहता हूं कि जैसे पहले हमने आज अपनी पूजा की, अर्चना की, गाना गाया, ट्यून तो ऐसी थी, ऐसे लग रहा था कि बॉलीवुड की है, लेकिन उसमें जो हमने मैसेज दिया वो संस्कृत में था। हमको संस्कृत को म्यूजिक के साथ जोड़ना पड़ेगा, हमको सोशल मीडिया और मास मीडिया के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। हमको ये मंत्र बहुत एक अच्छा साधन है संस्कृत को सीखने के लिए। इनफैक्ट मैं कुछ सरदार हूं तो मैं हर रोज सुबह में 12 मंत्र करता हूं और उसमें गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, गणेश मंत्र, ये सब शामिल है और मेरे को उनको उच्चारण करके इतना मजा आ रहा है। मैं आपको एक साझा करना चाहता हूँ जीवन का एक एक्सपीरियंस। हमारे आर्मी के अंदर एक स्टाफ कॉलेज एग्जामिनेशन होता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अगर आप मेहनत करते सफल होते हैं उसके अंदर में, तो आपको फिर हायर अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो एवरीवन वर्क्स फॉर अबाउट 1 year 2 years ट्राइंग टू क्लियर द एग्जाम। तो मैंने अयोध्या में एक पंडित जी को मिला, मैंने बोला पंडित जी कोई ऐसा मंत्र बताओ एग्जाम में मैं पास हो जाऊं, अच्छे से अच्छा करूं। तो उन्होंने एक कागज पे लिख के मैं वो मंत्र दे दिया। तो बोलते हैं आप ना इसको ऐसी जगह में करना मंत्र जहां पर इसका इको आए, वाइब्रेशंस को एंजॉय कीजिए। मैंने बोला ठीक है।
तो मंत्र था सरस्वती माँ का। ओम हरन एन हरन सरस्वती नमो नमः। तो मैं बाथरूम में उसको करता था उसकी इको से, और सडनली मेरी कंसंट्रेशन बार इंक्रीज्ड। आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। फिर मैंने उसी पंडित जी के पास में गया, आदमी लालची होता है थोड़ा सा, फिर मैंने बोला पंडित जी मैं फौजी ऑफिसर हूँ, मेरे को चाहिए कि मेरी आवाज के अंदर में ऐसी ताड़ हो, एकदम हिल जाए आदमी। तो उन्होंने मेरे को एक मंत्र और दिया, तो मैंने बोला ठीक है। तो दूसरा मंत्र था ओम वक्रतुंडाय हम ओम नमो नमः। इसी में मैंने संस्कृत सीखी। कहने का मकसद ये था कि ये जो मंदिर है ना, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कुछ जातियां होती है नागालैंड में कि पेड़ पे पक्षी है तो एकदम ऐसे आवाज करते हैं, वो पक्षी मर जाता है सुनकर। जो मैंने मंत्र किया पता नहीं कौन कौन मरेगा उससे। मेरा बहुत नम्रता से ये बात है कि मंत्रों से शुरू करते हैं। उत्तराखंड की संस्कृत को ना केवल हमारे प्रदेश में लेकिन पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में नंबर 1 भाषा बनाने के लिए हमारी जिम्मेवारी है। Nobody will come and write on a paper and stamp and tell you this is your responsibility. Please take this responsibility. As a Uttarakhandi, you are supposed to be leader of Sanskrit. मैंने भी रितु खंडूरी जी से यही सबक लिया कि अपना स्क्रिप्ट मत पढ़ो, बोल दो जो बोल। आज दिनेश कामत जी ने जो बातें कही आत्मा पे लॉक हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि इससे एक परिवर्तन आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर आपको आत्मा की वाइब्रेशन, सोल की वाइब्रेशन, ब्रह्मांड की वाइब्रेशन का आनंद लेना है तो संस्कृत लैंग्वेज का जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत खुश हूं कि आज श्री अजय भाई जी यहाँ पर हैं। इनको सुना भी है पहले हरिद्वार में, और बहुत आनंद आता है इनके जिस प्रकार भजन करते हैं, जिस प्रकार ये रामायण के बारे में उनके उपदेश देते हैं। एक अलग ही पवित्रता, भव्यता और ज्ञान का अनुभव होता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ, हमारे बीच सविता कपूर जी, गोपाल राम तामता जी, भारत चौधरी और प्रमोद नैनवाल जी हैं। Who are the leaders? They are the natural leaders. आमतौर में पता क्या है कि एज ए इंडियन ना हमको मालूम ही नहीं है हमारी सेल्फ वर्थ क्या है। वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ। ये इन्होंने अपना कदम आगे लिया है और सबको बताया है कि हमको संस्कृत में बोलना है। और मैं प्रेम जी को एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब मंत्रिमंडल, जब कैबिनेट मिनिस्टर्स, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उसके अंदर ये सिर्फ एक ऐसे लीडर है जिन्होंने उस वक्त के अंदर में अपनी शपथ संस्कृत में ली थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि इनकी शपथ का पहला शब्द मैंने बोला था, अहम। मेरे को
उसके बाद में रोल नहीं था मेरा, लेकिन वो हम बोलते मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी संस्कृत के साथ मिल गया। ये जो संस्कृत दिनम और संस्कृत सप्ताह का सोच है, ये बहुत गहरी सोच है। और मैं तो कहूंगा कि हर एक दिन ही संस्कृत दिनम होना चाहिए। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी का तहे दिल से थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं वो खुद ही डॉक्टर, विद्या के डॉक्टर, और इनका काम करने का तरीका ऐसा है, जैसे वो बोल रहे थे कि मैं बोलता कम हूं और काम ज्यादा करता हूं। इनका नाम भी ऐसी है, धन दिखता कम है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। आज का ये समय श्रावण पूर्णिमा के दिन, आज का चौथा सोमवार श्रावण का बहुत धन्य है। That's why I'm saying that this event is not conducted by human beings, but is conducted by cosmic power. रक्षाबंधन पर्व, संस्कृत दिनम हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। They lead us into learning Sanskrit and our own self. आपको अपने आप का, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का आत्मज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक आप संस्कृत से के साथ दोस्ती नहीं करते। उत्तराखंड में तो जो अभी पर्व है, अभी हमने कांवड़ यात्रा, चार धाम, अभी आने वाले समय में रक्षाबंधन, ये सब सामाजिक उत्सव हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे जो समरसता होती है वो अपने आप में अलग है। आपको एक चीज का बहुत गर्व होना चाहिए कि इस बार जो कांवड़ यात्रा हुई थी उसके अंदर में 3 करोड़ 88 कांवड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। और आपने नोट किया होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर जी ने जाकर, उन्होंने जो श्रद्धालु थे अपने हाथों से उनके पैर धोए। ये कौन सी सभ्यता में होता है, कौन सी संस्कृत में होता है? ये उनके माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं जो उन्होंने जमीन पर एज ए लीडर। आमतौर में क्या होता है, एक लीडर बन जाता है, सिर सूज जाता है, ईगो अलग आ जाती है और मानवता का जो आधार है वो भूल जाता है। लेकिन देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं, उनके पैरों को धुलाते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। और यही कारण है कि कुंभ में लाखों की तादाद में आते हैं श्रद्धालु। और इस बार की जो कांवड़ मेला था, जो कांवड़ यात्रा, उसमें 3 करोड़ 88 लाख। आपने ये बात का प्रसार और प्रचार पूरे विश्व में होना चाहिए। वेदों में हमारे दिव्य ज्ञान को समाहित किया गया है। उपनिषद और पुराणों से प्रवाहित होती हुई विभिन्न ज्ञान और विज्ञान की धाराओं में संस्कृत भाषा ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा है। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर धन सिंह रावत जी की पर्सनालिटी को, उनके कार्य को देखेंगे तो ये वेदों की ज्ञान और संस्कृत पर खास जोर दिया है। ये पहली बार है कि किसी हमारे लीडर ने संस्कृत भाषा को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और जो संकल्प उन्होंने आज हमारे सामने में लिया, जिसमें कहा कि राज्य में हम अपने आप से ये पूछते आए हैं अभी तक कि क्या प्राथमिक स्तर पर प्रति वर्ष 5 लाख बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाने का लक्ष्य ले सकते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। इसी प्रकार से माध्यमिक स्तर पर
3 लाख बच्चों को संस्कृत पढ़ाने का और उच्च शिक्षा में 2 लाख बच्चों को उनके मूल विषयों के साथ साथ संस्कृत को सिखाने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं क्या? डॉक्टर धन सिंह रावत जी के होने से ये पक्का अचीवेबल है। संस्कृत भाषा से उत्तराखंड की लोक भाषाएं, बोलियों को जीवन मिलेगा। Will be rich in our ज्ञान, विद्या, in our personality. योग, आयुर्वेद, मर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत और संस्कृत को जीवंतता मिलेगी। देवभूमि का गौरव बढ़ेगा। मुझे आशा है कि आप यहां से each one of us एक नए संकल्प को लेकर जाएंगे। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को संस्कृत दिवस, संस्कृत सप्ताह और रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कहूंगा कि आज का जो दिवस था, आज जो हमने बातें की हैं, जिस नशे में, जिस पैशन, जज्बा और जिस गहराई से आज दिनेश कामत जी ने हमसे अपनी सोच, विचार और धारणा को शेयर किया है, ये अपने आप में अलग था। अपने परिवार में जितने बैठे हुए हैं, आज मुझे बहुत खुशी है कि 9 वाइस चांसलर्स यहां आए हैं। इसका मतलब कि उनको संस्कृत से इतना गहरा प्यार है। मुझे बहुत खुशी है ना केवल स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स और विद्वान आए हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी यहाँ पर आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि पतंजलि से आप आए हैं और मैं 2 दिन पहले ही पतंजलि में गया था, जो वहाँ पर आचार्य जी हैं, उनका जन्मदिन था, जड़ी बूटी दिवस मनाया था। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को, अभी कितना होगा, 4-5 साल के, and they were reciting mantras, Vedic hymns. I felt so happy about it. मुझे खुशी है कि आज के इस परिवार में जो यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें हमारी बेटियां आई हैं और ये बेटियां अवश्य ही जो संस्कृत का फ्लैग है, जो संस्कृत का तिरंगा झंडा है, वो हर मन में, जैसे अभी चल रहा है हर घर में तिरंगा, उसी प्रकार हर मन में, हर सोच में संस्कृत को स्थान मिलेगा। आखिर में मुझे खुशी है कि यह इवेंट राजभवन में हुआ है। एक बहुत ही अच्छे दिन हुआ है। चौथे सोमवार को हुआ है, श्रावण महीने के, और जब डेट होती है ना 8 और महीना भी होता है 8, ये जो 8 है ना, ये प्रभु की कला से ही बनता है। पता नहीं कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। आखिर में, ये तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ आखिर में 2 शब्द जो हम सबको एक डोर में बांधते हैं, 2 शब्द जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास को इकट्ठा बांधते हैं, 2 शब्द जिन्होंने हमको आजादी दी, 2 शब्द जो आज के दिन भी हमको हर एक लेवल से ऊपर लेकर हमारा भारतीयता होने का गर्व को, जो दिनेश जी ने बोला भारत और इंडिया, उस गैप से भी ऊपर लेके जाते हैं, वो है, और वो बहुत गर्व से बोलना चाहता हूं। जय हिंद। नमस्कार।